8 अगस्त की। उस दिन मैं कॉलेज में अपनी फीस जमा करवाने गई थी। बस स्टैंड के पास ही मेरे गांव का लड़का गाड़ी में था। उसने मेरे को देखकर मेरे पास आया। उसने पूछा कहाँ जा रही है, तो मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया। उसने बोला मुझे भी उधर काम है, मैं छोड़ दूंगा। मैं उसके साथ चली गई। उसके साथ ही एक और मेरे गाँव का नाम का लड़का था, तो उन्होंने मेरे को वो ले गए और महावीर चौक पे जाके उन्होंने मेरे को नशीला पदार्थ दे दिया, जिससे मैं अपना होश खो बैठी। तो फिर वहाँ वो मेरे को एक कमरे पे ले गए। मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। वहाँ दोनों लड़के मौजूद थे। उन्होंने मेरे साथ वहाँ दुष्कर्म किया था और उसकी फोटो वीडियो मेरे को दिखाई और धमकी दी, अगर तूने ऐसा किसी को कुछ कहा तो हम तेरे एक भाइयों को मरवा देंगे और तेरी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे फिर से नशीला पदार्थ दे दिया। फिर मैं अपना होश खो बैठी। फिर बाद में जब मेरे को होश आया तो मैंने अपने आप को गाड़ी में पाया। वहाँ से वो मेरे को एक कोर्ट में ले गए। वहाँ मेरे फर्जी साइन करवाए, हस्ताक्षर वगैरह करवाए और दरखास्त लिखा कर मंदिर में ले गए, जहाँ मेरी फ़ोटो खींची और मेरा फ़ोन ले लिया। मेरे फ़ोन से मेरी सोशल मीडिया पर वो वहाँ खींची गई फ़ोटो वायरल कर दी। उसके बाद मेरे को वो जयपुर ले गया। कुछ दिनों तक वहाँ मेरे साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। बंधक बना कर रखता था और बंदूक दिखाकर धमकी देता था। फिर वो मेरे को निमराना ले आया, जहाँ उसकी दादी आई, उसके पापा आए, सरपंच आया, वो मिले। उन्होंने डराया धमकाया, बंदूक दिखा के बोला अगर तूने ऐसा कुछ किया, इस लड़के के खिलाफ कुछ बोला तो तेरे घर वालों को मरवा देंगे। फिर वो मेरे को नारनौल के वंश होटल में ले आया, जहाँ पर सरपंच की लगातार उससे बातें होती थी। व्हाट्सएप वॉइस कॉल करता था। सरपंच उसकी आर्थिक सहायता भी करता था। वहाँ निमराना में भी उसे 4,000 रुपये दे के आया। फिर वंश होटल में भी उसका आना जाना रहा, उससे बातें करता लगातार। गोल्ड होटल में लेके गया, मेरे को कुछ लड़के दिखाए, उनके साथ मेरी फोटो ली। वहाँ भी उसके पापा और सरपंच ने बंदूक से डराया धमकाया। बात है 2 सितंबर की। फिर उसके बाद वहाँ से सरपंच ने पुलिस को बुला लिया और हम दोनों को कोर्ट में ले गए। उसके पापा ने और सरपंच ने मेरे को बंदूक दिखा के धमकी दी और बोला जैसे हम कह रहे हैं वैसे बयान देना, जज के सामने पेश करेंगे। वहाँ से पुलिस मेरे को जज के सामने ले गई। जज के सामने उन्होंने ये बोलने के लिए कहा था कि नवीन के साथ मैंने शादी कर ली और नवीन के साथ ही रहना चाहती हूँ और उनकी हम दोनों के घर वालों से खतरा है। ये बात उन्होंने कहने के लिए कही, तो मैंने ये बात जज के सामने कह दी। फिर वहाँ से सरपंच और उसके पापा चले गए और हम दोनों को पुलिस वंश होटल में छोड़ गई। उसके दूसरे ही दिन नवीन मेरे को लेके, जो लड़का है मेरे गांव को, वो लेके निमराना के पास मोहल्लड़ी आया, जो उसके दोस्त जितेंद्र के जानकार के कमरे पे ले गया। वहाँ पे उसके दोस्त के कमरे पे जानकार, वहाँ भी मेरा लगातार मेरे पंच का भी कोई रोल रहा है इसमें? जी सर, वो नवीन की आर्थिक रूप से मदद करता था। उसका भाईचारा था उससे, उसकी डेली बातें होती थी, व्हाट्सएप वॉइस कॉल करता था वो। सोची समझी साजिश थी इनकी ये। क्या सरपंच ने भी आपके साथ कोई दुराचार किया? हाँ सर, वो मेरे को नारनौल के गोल्ड होटल में लेके गया। वहाँ पे उसने कुछ लड़के दिखाए, उनके साथ मेरी फोटोज ली और वहां से लेके फिर जब मैंने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने मेरे को पिस्तौल दिखाई। पिस्तौल दिखा के डराया धमकाया, धमकी दी और नारनौल जो कोर्ट, वहाँ पे कोर्ट में मेरे को जज के सामने पेश किया गया तो उन्हें बंदूक के सहारे ही मेरे से बयान करवाए थे। पंच और उसके पापा चले गए और हम दोनों को पुलिस वंश होटल में छोड़ गई। उसके दूसरे ही दिन नवीन मेरे को लेके, जो लड़का है मेरे गांव को, वो लेके निमराना के पास मोहल्लड़ी आया, जो उसके दोस्त जितेंद्र के जानकार के कमरे पे ले गया। वहाँ पे उसके दोस्त के कमरे पे जानकार, वहाँ भी मेरा लगातार मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा। फिर उसके दोस्त वहाँ पर लगातार दुष्कर्म, फिर कुछ दिन वहाँ पर रुके। वहाँ पे बंधक बनाकर जब जहाँ भी बाहर जाता ताला लगा कर जाता, मार पिटाई करता। फिर उसके बाद वो जितेंद्र के रूम पे निमराना में शुभ ग्रह सोसाइटी में लेकर गया। वहाँ उसके साथ एक लड़की और उसकी छोटी बच्ची भी रहती थी। वहाँ भी मेरी निगरानी रखते, जहाँ भी बाहर जाते ताला लगा कर जाते। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक वहाँ रही मैं। मेरे को हमेशा नशीला पदार्थ देख के नशे में रखते थे, कुछ होश नहीं रहता था, दुष्कर्म लगातार करता रहता था। फिर नवीन वहाँ पे शुभ ग्रह सोसाइटी में लेके गए। आप वहाँ से कैसे निकल के आए? फिर वहाँ से उन दोनों में, जैसे जितेंद्र और उसके साथ लड़की रहती, कुछ दिनों में झगड़ा हो गया था। तो 19-20 की बात है, तो उन्होंने वहाँ से नोटिस मिल गया, सोसाइटी खाली कर दी। तो नवीन मेरे को वहीं मोहल्लड़िया में लेके आ गया। वहाँ भी फिर लगातार बलात्कार करता रहा। तो एक रात 8 बजे की 28 सितंबर की बात है, वो बाहर गया कुछ काम से। मैंने देखा कि ताला कमरे में ही है, तो देखा कि बाहर ताला नहीं है, तो मैंने आवाज खटखटाई दरवाजा।
वहाँ पे कुछ बच्चों की आवाज़ आई, फिर मैंने उनको दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर मैं वहाँ से चुपचाप छुपते छिपाते निकल गई। फिर वहाँ से अन्य वाहन से लिफ्ट लेकर मैं अपने घर पर रात 1 बजे पहुँची। मेरी हालत देखकर मैंने अपने परिवार वालों को आप बीती बताई तो उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए 29 सितंबर को महिला थाना में पेश कर दिया था। वहाँ पे मैंने अपनी दरख्वास्त लगाई और अब मैं चाह रही हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ जो भी किया है और उनका साथ दिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि अन्य किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हो, वो सुरक्षित रहे। और कल हमें एसीपी सर ने बुलाया था महेंद्रगढ़, वहाँ हम पेश हुए तो उन्होंने मेरे साथ पहले एक हादसा हो चुका उसकी नाबालिग उम्र में, तो उन्होंने भी वो फोटो दिखाई वहाँ पे। तो मैं चाह रही हूँ कि उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो और एसीपी सर के पास पेश हुए तो अभी वहाँ पे जांच हो रही है। आपके गांव के सरपंच का भी नाम सामने आ रहा है। जी सर। गुड़िया, आपको कोई पेशकश भी की गई है किसी की तरफ से? जी सर, सरपंच उनके घर वालों की तरफ से आया था और उन्होंने मेरे को 25 लाख की एफडी, 5 लाख नकद और मेरी शादी का खर्चा उठाने की पेशकश की थी। सरपंच बोला कि तेरे को कुछ दिन बाहर रखेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स ये सारे जो एफडी करवाएंगे वे मेरे पास रखूंगा, बाद में तू ले लेना, तेरी शादी हो जाए उसके बाद। मेरी बेटी के साथ जो गलत हुआ है वो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए और जो भी उसमें शामिल है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें सरपंच है, गांव के 4 और में शामिल है, हमारे गांव के लड़के हैं, एक तलवाड़े का है। ये 8 अगस्त को एक लड़के गांव का ही लड़का था और गांव की ये लड़की थी जी। ये 8 अगस्त को चले गए थे और जब ये गए थे तो मैं बेंगलोर था, यहाँ थाने में। अच्छा। मुझे पता लगा कितनी तारीख को गए थे? ये अगस्त में है, पर मुझे तारीख तो उसकी ध्यान नहीं है जी। बेंगलोर आप गए हैं, आपको ये तो पता है कितनी तारीख को गए बेंगलोर? डेट तो ध्यान नहीं, अगस्त की बात है। कोई बात नहीं। फिर क्या जब मैं आया तब इंचार्ज साहब ने भी कहा कि आपके गांव के लड़के उनकी यहाँ से चले गए और उसके पिताजी ने, लड़के वालों ने भी और लड़की वालों ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है चौकी में, काटी चौकी में। तो वे तलाश करो उनकी। गांव की पंचायत हुई, भाई ये गांव के बच्चे चले गए, ठीक नहीं होगा, कैसे भी करके इनको समझाओ। तो वापिस लड़का और लड़की के थोड़े दिन बाद ही फोन आ गया कि हमसे गलती हो गई और जो भी है आप गांव बस्ती करना चाहो। किसके पास फोन आया जी? मेरे पास। आपके पास लड़के का है, लड़की का है? से मिला और गाँव के भी और गजराज लंबरदार और सुनील यादव और भी गाँव के काफी लोग उनसे मिले भी थे। तो गाँव में एक पंचायत की गई, भाई ये गाँव में जो गाँव का जो ये काम है इसको कैसे भी करके इनको, अगर इनकी शादी पक्की नहीं हुई है तो इनको अलग अलग किया जाए, ताकि और दूसरे बच्चों पे ये असर ना पड़े कि भाई गांव में और बच्चे ऐसा कदम ना उठाए। गांव में ये थोड़ा ठीक नहीं है। शादी पक्की हो चुकी है नहीं? फिर उसके बाद में इनके डॉक्यूमेंट चेक किए, मुझे पता भी नहीं था इन्होंने किए है नहीं किए। तो डॉक्यूमेंट चेक किए, कोई आर्य समाज में, ये दादरी आर्य समाज में इन्होंने कोई शादी कर रखी जी। उसके बाद में ये लड़का और लड़की खुद, कुछ तो इनके पैसे खत्म हो गए तो कुछ ये बस ढाप लेके आपस दूसरे में इनका दोनों को झगड़ा होने लग गया था। भाई गांव वालों औरों के पास भी फोन आ रहे थे, मेरे पास भी फोन आ रहे थे, कैसे भी करके हमें गलती होगी और हमें अलग करवाओ, गाँव घर जाएंगे तो हमारा माँ बाप मार देंगे, कुछ हमारा करो। तो मैं इनके पास मिलने के लिए भी गया था और इनको समझाया भाई ठीक है, जो हो गया कोई बात नहीं, अभी आप करो, मैं गांव में पंचायत करके मौजूद जिला लोगों से सलाह लूंगा भाई क्या किया जाए अब इस बारे में। तो जी। उसके बाद में क्या हुआ, लड़की का पिताजी था ये नहीं माना, बोले भाई मेरी तो लड़की अब 10-15 दिन 20 दिन जैसे भी बाहर रह ली लड़के के साथ तो मेरी तो इज्जत चली गई और मैं अभी लड़की को घर पे नहीं लूँगा, जो भी है अभी इसके साथ ही रहेगी। तो भाई इसके साथ जब लड़की का पिताजी अगर मना कर रहा है तो गाँव बस्ती तो कुछ कर नहीं सकती। लड़की और लड़का दोनों राजी थे, अगर हमें अलग अलग करवा दें। उनकी पूरी मेरे पास कॉल डिटेल भी है, सारी चीज़ें। तो लड़की का पिताजी नहीं मानने के बाद में पुलिस प्रशासन है, चौकी इंचार्ज साहब है, इनको पकड़ के 164 के जज के सामने बयान करवा दिए लड़की के। और लड़की ने लड़के के पक्ष में उधर बयान दिए, अब भाई मैं अपने राज्य से गई थी और मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। अभी मेरा फिर उसके बाद इनसे कोई वो नहीं था, भाई 164 के बयान होने पक्का काम हो गया। फिर गांव समाज की समझाने की तो बात ही खत्म हो गई थी। उसके बाद में ये क्या काम किए, 1 महीने तक तो ये रहे और फिर वो लड़का पता नहीं कहीं इस लड़की को छोड़ के भाग गया, क्या हो गया, वो गाँव में आ गई। अभी माहौल चल रहा है सरपंच का, सब
आपस में सब बिल्कुल। रोटियां सेक रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां। वो लड़की गांव में आ गई, उसको अभी उसके उल्टे पुल्टे बयान करवा के मेरे खिलाफ छुट्टा ये गलवा दिया कि सरपंच ने धमकाया, तब मैं साथ गई। क्योंकि मेरा इससे इनका कॉल आया मेरे पास, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इस लड़की की रिकॉर्डिंग है। तेरे हाथ जोड़ते हैं सरपंच साहब, अंकल जी हम तेरे हाथ जोड़ के हमें हमारा कुछ करो, हमें अलग अलग करवा दो, हमसे गलती होगी फलाना ढिकड़ा, ये आगे से मेरे पे वो कर रहे थे। तो अभी ये 2-4 जो सरपंची के ये चल रहा है, जब वोट नजदीक है, जी। कुछ तो ये दावेदार है सिर्फ छवि खराब करने के आप भी लिए। दावेदार हैं? हाँ मैं भी दावेदार हूँ, पीछे भी मैं सरपंच था, अभी भी मैं दावेदार हूँ। जो इन लोगों ने अभी ये षड्यंत्र रच के इस लड़की से उल्टी जान दिया। आप ये सोचो 161 की जो 164 के जो बयान होते हैं, जज के सामने अकेले के बयान होते हैं, कोई दबाव थोड़ी रहता है, जज साहब अकेले बुला के इनसे पूछते हैं। अभी दोबारा इसके 164 के बयान करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये सब षड्यंत्र है। और दूसरी बात, इस लड़की का 3-4 कोर्ट मैटर और भी चल रहे हैं। एक तो मास्टर को इसने कोर्ट में गए, क्योंकि अभी एक वो धंधा सा बना लिया। 3-4 इसके मामले और भी चल रहे हैं। हमारे गांव का एक और लड़का था, उसका भी कोर्ट में मामला चला, फिर ले दे के इन्होंने रफा दफा कर दिया। एक मास्टर को भी बेचारे को सस्पेंड करवा दिया, उससे ले दे के मामला रफा दफा कर दिया। मास्टर का क्या मामला था बेचारे का? यही था बस, ये लड़की आरोप लगा देती, आगे से बकवास करती है, फिर किसी को फंसा मास्टर बेचारा कैसे था? बेचारा यही था। फिर क्यों उसको सजा क्यों नहीं हुई? वो बीच में मामला क्यों कर दिया? कोर्ट में गया, ये सब फाइल रही मेरे पास, सब लेके आए और निकलवा रहा हूँ मैं। मास्टर के ऊपर क्या कंप्लेंट थी? क्या यही था, मामला मेरे था? से छेड़खानी करी, फलाना ढिकड़ा। ऐसे गांव का लड़का एक क्या मामला दर्ज हुआ था? कैसे क्या? मामला दर्ज हुआ था, कोर्ट में दर्ज हुआ था, फिर बाद में इनका उल्टे सुल्टे बयान करके इन्होंने कर लिया। एक लड़का और मेरे ही गांव का था, उसके साथ भी इसकी पूरी फोटो वीडियो सब ये वायरल हो गई थी, और कोर्ट में भी मामला चला गया था। फिर 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसको भी विड्रॉल कर लिया। क्या हुआ, इन्होंने उल्टा तीसरा मामला है ये? तीसरा नहीं, चौथा 5वां मामला जैसे है। आप 2-3 मामले गांव में भी सुलटाए गए। इस आपके ऊपर जैसे आरोप लगे हैं, मैं तो होटल में बता आप गए रहा हैं, हूं, सीसीटीवी फुटेज है, मैं बता आप रहा होटल में हूँ, किस संबंध में? मेरी बात सुनो, इन्होंने बुलाया था, मैं नहीं, गांव के और भी गए हैं। मैं बता रहा हूँ, गांव का लंबड़दार भी गया है। कोई नहीं, वो बात सही है, सिर्फ एक आरोप रह गया। उन्होंने ये कहा कि सरपंच उस लड़के को पैसे देके जाता था। हाँ सुनो, मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, ये सब बकवास है। अब ये सरपंच के इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए मेरी छवि खराब करने के लिए इन्होंने ये सब। देखिए 55 नंबर FIR 29 सितंबर 2022 को वुमेन थाने में दर्ज हुई थी। इसमें पीड़िता द्वारा आरोपी पर रेप की धारा एवं अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें नियमानुसार 164 के बयान कराए गए हैं और पुलिस की तफ्तीश जारी है। मौका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जैसे भी आगे साक्ष्य आएंगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर कोई अरेस्ट हुआ है इसमें? अभी अनुसंधान जारी है, जैसे भी साक्ष्य आते हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी।